somehow एक नेगेटिव कॉनोटेशन है द वर्ड एहसान में। मैंने एहसान किया, मैंने किया। अरे आपको उसका एहसान मानना चाहिए कि जिस पे आपने एहसान किया उसने आपके एहसान को एक्सेप्ट किया। जो लेने वाला है वो आप पे एहसान कर रहा है, क्योंकि वो देने वाला ऊपर है, आप नहीं है या हम नहीं है। आपको अगर दान भी करना है तो अपना बेस्ट दान करो। जो आप खाते हो वो खिलाओ, जो पहनते हो वो पहनाओ, और जो भी आप जैसे जीते हो, अपने बच्चे को जो चॉकलेट आप देते हो, प्लीज आप ऐसे कंसीडर करो कि किसी और को बच्चे को देना है तो वही चॉकलेट दो जो आपका बच्चा खाता है। हमारा कर्म ही हमको महान बनाता है। जब आप अपने से छोटे लोगों को सम्मान दीजिएगा ना, तो आपका बड़ा भी आपको सम्मान देगा ही देगा। दिस इज कॉल्ड कर्मा। छोटे लोगों पे एहसान कीजिएगा ना, डेफिनेटली, तो आपको भी कोई ना कोई आपके ऊपर एहसान करेगा। डेफिनेटली। तो हेलो एवरीबॉडी एंड स्वागत है आप सभी का हमारे सेकंड एपिसोड ऑफ डेली व्लॉग्स एंड डिस्कशंस पे। ये एक सिंपल सा सीरीज़ है जिस पे हम बात करते हैं अबाउट एवरीडे ऑब्जर्वेशंस, एवरीडे थॉट्स जो हमारे दिमाग पे कहीं ना कहीं चलते फिरते आते रहते हैं। इन दिस डिस्कशन मेरे साथी हैं शर्फ खान, वी लविंगली कॉल सैफ, एंड आज का टॉपिक हमारा होने वाला है अबाउट द वर्ड एहसान। फॉर सम पीपल इट्स अ वेरी बिग थिंग जो दबे हुए हैं, फॉर सम पीपल इसका मतलब ही कुछ और है। अभी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा ऑफ कोर्स मेरे साथी शर्फ खान, लविंगली कॉल्ड सैफ। लाइक आई सेड अबाउट द टॉपिक, एहसान जो वर्ड होता है, शब्द होता है, आपका क्या नज़रिया है अबाउट दिस वर्ड एहसान? दिस इज़ एक्चुअली मतलब बहुत सही सवाल है आपका कि आपका क्या नज़रिया है। ये सारी दुनिया, ये सारा ज़िंदगी, ये लोग, मतलब हम लोग जो भी सिस्टम है, ये सब कुछ एक नज़रिए पे डिपेंड करता है। Definitely. वो जैसे होता नहीं कि आपके तरफ से 6 दिखे और उल्टा देखिए तो 9 दिखता है। तो नज़रिया बहुत मायने रखता है किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में। एक दुनिया का मुझे लगता है कि बहुत स्पेशल एक्टिविटी है या काम है या कर्म है जो हर लोगों को करना चाहिए एक दूसरे के लिए। जो भी लोग दुनिया में हैं, जो पावर रखते हैं या फाइनेंशियली स्ट्रांग है, किसी भी तरीके से सक्षम है लोगों को मदद करने में, तो उनका एहसान करने का जो नज़रिया, जो स्टाइल होता है, जो तरीका होता है, वो बहुत मायने रखता है। अब आते हैं एहसान पे। जैसे जनरली हम लोग को लगता है कि हम किसी पे एहसान कर रहे हैं या कुछ किसी को मदद कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, राइट? हम किसी को मदद करें तो उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, राइट। लेकिन मेरा जो इस पे जो मेरा जो सोच है वो बिल्कुल अलग है। सबसे पहले अब आप इसको थोड़ा सा डिफाइन मैं करता हूँ मेरे तरफ से कि एहसान होता क्या एक्चुअली, आप एहसान करते क्यों हैं। ऑब्वियस सा बात है, आप किसी के ऊपर एहसान कर रहे हो तो आप इसलिए कर रहे हो कि आपको उसका कुछ फल मिले। एक कर्मा पे जो लोग बिलीव करते हैं, या जो भी दुनिया में जो भी जिस भी धर्म के लोग हैं, एक प्राइमरी एक वर्ड है, मतलब परमानेंट एक वर्ड है कि एहसान करना चाहिए, लोगों की मदद करो, लोगों के काम आओ। माँ बाप सिखाते हैं, स्कूल में सिखाया जाता है, एक समाज में सिखाया जाता है, हर एक कल्चर में सिखाया जाता है, हेल्प करो, एहसान करो। अब वो एहसान आप इस नज़रिए से कर रहे हो, अगर कि आप एहसान कर रहे हो तो इसलिए कर रहे हो कि उसका फल आपको, माँ बाप को, आपके बच्चे को या आपको मिलेगा उसके रिटर्न में। तो आप जब एहसान करने में भी आपका एक स्वार्थ है, एक लालच है। आई वाज गोइंग टू टेल यही पॉइंट कि समहाउ एक नेगेटिव कॉनोटेशन है द वर्ड एहसान में। हाँ। कि मैंने एहसान किया, मैंने किया, आई हैव डन द एहसान। सो इसमें एक नेगेटिविटी आता है। एग्जैक्टली, नेगेटिविटी यही है कि सबसे पहले आपको सोचना है कि आपने एहसान किया। अरे आपको उसका एहसान मानना चाहिए कि जिस पे आपने एहसान किया उसने आपके एहसान को एक्सेप्ट किया। मेरा नजरिया हुआ कि मैं कौन होता हूँ एहसान करने वाला। हाउ कैन आई टेक प्राइड और हाउ कैन आई टेक एनीथिंग कि मैं एहसान किया। मैं कोई होता नहीं हूँ एहसान करने वाला। इस बात का श्रेय आप नहीं ले सकते कि आपने, क्योंकि आप सपोज कर लो अभी हम 2 लोग हैं, अभी मैं मरने वाला हूँ। अब जाहिर सी बात है मेरे दिमाग में क्या आएगा कि मैं कुछ पुण्य कमा के जाऊँ, कुछ नेकी कर जाऊँ,
कि जो मैं बिलीव रखता हूँ इस्लाम में, तो यहाँ पे दान देना चाहिए, लोगों का मदद करना चाहिए, ये बहुत परमानेंट और बहुत पर्टिकुलर बात है और मुझे नहीं लगता ये सारे धर्मों में ये होगा। तो मैं बोला एक सोहेल भाई आप मेरे से 5,550 रुपये ले लो। आप बोलोगे क्यों? मुझे नहीं चाहिए। अरे नहीं रख लो, मुझे पुण्य का। अरे मुझे चाहिए ही नहीं। आपके पास पैसे हैं, आप हर तरीके से सक्षम हो, आपको नहीं चाहिए। तो गए हम, मेरा पुण्य धरे का धरे रह गया। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि मैं जनरल से एक बात बोलता हूँ। मैं एक दुकान में एक होटल में खाने गया, अकेले जनरली मैं खा नहीं पाता हूँ। तो एक बूढ़े चचा खड़े थे, मैंने उनको बोला कि मैं बोला चलो अंकल मिल के खाना खाते हैं। तो बोले कि खिलाओगे? मैं बोला हाँ चलिए मिल के, मैं अकेला खा नहीं पाता हूँ, तो आप अपना ऑर्डर करो, मैं बैठ के हम लोग खाते हैं। वो बैठ के खाए चुप से, जो उनको ऑर्डर करना था वो खाए, हम भी खा लिए। खा के वो कुछ ना मुझे स्माइल दिए, कुछ नहीं, बस वो खा के अपना हाथ धो के जाने लगे। तो मैं उनसे पूछा कि मैं मुस्कुराते हुए बोला अरे चचा एक थैंक यू तो बनता है। मैं उनसे बोला, ऐसे प्यार से बोला। तो वो अंकल का जवाब क्या था पता है? ये उनका जवाब था कि बेटा जरा गौर से सोचो कि थैंक यू किसको किसको बोलना चाहिए। तुमने एक एहसान करना चाहा, एक पुण्य कमाना चाहा और मैंने तुम्हारा मदद किया, जरिया बने वो, हम तुम्हारा जरिया बने कि तुम वो पुण्य कमा सको। राइट। तो बताओ किसको किसको थैंक यू बोलना चाहिए। मैं उस दिन के बाद से कभी किसी को भी देता हूँ तो मैं इस तरीके से देता हूँ कि मानो वो लेके मेरे पे एहसान कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग आउटलुक है ये। जो लेने वाला है वो आप पे एहसान कर रहा है, क्योंकि वो देने वाला ऊपर है वाला है, आप नहीं है या हम नहीं है। और ये लेने वाले पे डिपेंड करता है कि वो लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता। एक ये भी नज़रिया है कि आप समाज में किसी का भी मदद करें, हेल्प करें। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा, ये आग्रह रहेगा कि आप इस तरीके इतना प्यार से दे लोगों को कि उन्हें लगे कि वो लेके आप पे एहसान कर रहे हैं। तब उस देने का भी, उस एहसान का भी कोई मायने और मतलब फ्यूचर में निकलेगा। हो सके तो ऊपर वाले उस देन का जो आपने दान किया उसको एक्सेप्ट करे और आपके माँ बाप, आपके बाल बच्चों की ज़िंदगी में वो एक कर्मा या कभी ज़रूरत पड़े तो वो उसको आपको रिटर्न बैक मिले। फॉर इंस्टेंस जब मैं किसी को कुछ भी देता हूँ सो मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट यही रहता है कि थैंकिंग गॉड कि आई एम इन अ पोजीशन टू गिव, कि ऐसे सिचुएशन में है कि हम दे सक रहे हैं। एग्जैक्टली। एक छोटा सा मतलब मुझे कहानी नहीं है, मेरे साथ गुजरा हुआ बात है। मैं एक फ्रूट वाले के पास मैं गया, तो मैंने उसे ऑर्डर किया कि एक फ्रूट सैलेड कितने का? बोला 30 रुपये का प्लेट आता है। तो मैं बोला बना दो आप एक। तो वो उसमें बहुत सारा आइटम था, वो मैंने सबसे महंगा वाला था 30 रुपया, मिनिमम 20 मैक्सिमम 30। तो 30 वाले में वो सारा फल, तो वो 2 जगह प्लेट बना रहा था। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि उसको सुनने में ये गलती हुई है कि एक प्लेट नहीं 2 प्लेट चाहिए। हाँ। तो मैं बोला दादा मैं एक ही प्लेट बोला आपको। बोला हाँ। तो आसपास कोई था नहीं, तो ऐसा कोई दिखा नहीं, कोई और भी कस्टमर है, वो था, मैं था, तो मुझे लगा वो खाएगा। बट जनरली आप देखोगे जिसका जो चीज का दुकान होता है कभी नहीं वो खाता नहीं है, सिर्फ पान वाले को छोड़ के। ये भी मेरा बहुत डीप ऑब्जर्वेशन है। ऐसे और सारा जो आइटम मेरे में पपाया, बनाना, वाटरमेलन जो भी डालना था मेरे में भी डाला और उसके में भी डाला, वो वाले प्लेट में भी। तो मैं बोला दादा बुरा ना मानो तो ये प्लेट किसके लिए है? तो सामने ना एक थोड़ा पागल टाइप का एक बंदा था, ही वॉज नीडी मैन, एक जरूरतमंद था, वो खड़ा था, बोला उसके लिए बना रहा। तो मुझे इतना वो उस फल वाले के सामने मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करा। उसका ईमानदारी देखिए, जो आइटम मेरे में डाला है 30 रुपये का प्लेट में वो सारा चीज। तो इसीलिए आपको अगर दान भी करना है तो अपना बेस्ट दान करो। जो आप खाते हो वो खिलाओ, जो पहनते हो वो पहनाओ, और जो भी आप जैसे जीते हो, अपने बच्चे को जो चॉकलेट आप देते हो, प्लीज आप ऐसे कंसीडर करो कि किसी और को बच्चे को देना है तो वही चॉकलेट दो जो आपका बच्चा खाता है। तब उसका देने का, उस एहसान का कोई मायने रहेगा।
तो मैं उस फल वाले से लिटरली मैं उसको हक किया और मैं बोला कि दादा आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपका औकात हमसे कई गुना ज़्यादा है। मैं बोला, उसके बाद मैं प्यार से बात करके मैं बोला बुरा नहीं मानिए तो इस प्लेट का बिल मैं पे कर दूँ। वो बोला आप 5,000 रुपया दो, 10,000 दो, 50,000 दो, ये प्लेट आप नहीं खरीद सकते। इसका खरीदने का औकात और उस प्लेट का खरीदने का औकात मेरा था भी नहीं, क्योंकि मैं बोला ना कि देना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, जो कैसे झुक के दिया जाता है। ये हमारे पूर्वजों से सीखी है। हम किताब में जो बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, बड़े बड़े लोग जो जैसे हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये लोग दुनिया को दे के गए और ऐसे दिया कि मानो दुनिया उन पे एहसान कर रही है। एक और ऑब्जर्वेशन जो है कि आप नोटिस करिएगा कि हम लोग यहाँ बैठ के हैं इन अ कंफर्टेबल स्पेस, वी हैव पीपल जो लोग हमारे लिए काम करते हैं। एग्जैक्टली। अब नोटिस करिएगा कि जो आपके लिए और अलग हायरार्की में लोग काम करते हैं, कोई मैनेजर है, कोई पियून है, कोई पियून है। आप देखिएगा सबसे ज़्यादा खातिर शादी में कभी आप जाइएगा तो वो पियून का बेटा या बेटी का शादी में मिलेगा। यू विल बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द दूल्हा ऑल्सो। और जो जितने नीचे स्तर के लोग होते हैं, वो तो नीचा स्तर ऊंचा स्तर कुछ होता नहीं है वैसा, लेकिन जो जितने ज़्यादा नीडी होते हैं उतना ज़्यादा खातिर बोलिए या फिर प्यार देना उन्हीं को आता है। एक एपिसोड में कभी हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि ऊपर वाले का इंसाफ, वो कभी किसी को नाइंसाफी से नहीं बना, माने उसके जस्टिस में कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अब जैसे आपने बोला ना कि आप उसके एक प्यून के घर जाइएगा तो उसको क्या इम्पोर्टेंस वो आपको देता है, ये उसको लगता है कि हाँ चलो मेरा बॉस आया है। ये देखिए वही बात है, ये लोगों पे वेरी करता है। लेकिन वो नॉट बिकॉज बॉस आया है, बट बिकॉज उन्हें वो उस दिन का एक चांस मिला है, क्योंकि आप मुझे डेली खिला रहे हो। हाँ, लेकिन उन्हें वो एक दिन का चांस मिला है कि हाँ आज मेरे भाई आए हैं, मेरे सर आए हैं, तो इस एक दिन पे मुझे सारा खिलाना है। मेरे फादर का एक दिन का बात है, ये मैं आप बीती बता रहा हूँ। मेरे घर में ना मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट या शादी थी, तो कोई मिनिस्टर MP MLA आया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो बहुत फेमस है बंगाल के। तो बहुत सारा भीड़ था, बहुत लोग खाने पीने वाले थे। हमारे घर में एक काम करते थे, कभी कभी आते थे, वो झाड़ू वाड़ू मारते थे। अभी वो उनका डेथ हो गया है, वो अभी नहीं है हम लोग के बीच में। उनका नाम था नूरुद्दीन। तो मेरे फादर ना, मैं देखा, हमको आके बोले नूरुद्दीन को देखो, नूरुद्दीन को देखो। मैं बोला कि भाई दरवाजे पे मिनिस्टर MP MLA सब कोई आके बैठा हुआ है, ये नूरुद्दीन चाचा को क्यों ढूंढ रहे हैं? मुझे लगा कहीं साफ सफाई कराना होगा। तो मैं देखा कि उनके हाथ में पकौड़ा जो बना हुआ था, चिकन पकौड़ा, वो हाथ में लपेट के रखे हुए थे। और वो उसको नूरुद्दीन चाचा को इसलिए खोज रहे थे कि बोल रहे थे कि सब मिनिस्टर आया है, लोग ये लोग सब खा जाएगा, मेरा नूरुद्दीन नहीं खा पाएगा। और वो सारा MP MLA मिनिस्ट्री छोड़ के वो नूरुद्दीन चाचा के चक्कर में थे कि वो कब खाएं। एट द सेम टाइम बहुत गुस्सा, मैंने थोड़ा सा गुस्सा आया, नाराजगी, इरिटेशन आया होगा। हाँ, इरिटेशन आया कि क्या मिनिस्टर को छोड़ के मतलब घर के नौकर के बारे में। जब मैं बाद में इस बात को मतलब जब फुर्सत में सोचा, तो दिस इज कॉल्ड ग्रेट पर्सनालिटी। एब्सोल्युटली। हमारा कर्म ही हमको महान बनाता है, बड़ा बनाता है। तो मेरे फादर का ये बात, उनका रिस्पेक्ट और मेरे लिए बढ़ाया कि एक मिनिस्टर को छोड़ के अपने घर का नौकर का जो काम करता है उसका परवाह करना, उस शादी ब्याह जैसे उस मोमेंट में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट उस मोमेंट में। इसीलिए मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ सोहेल भाई, मतलब ये बात मेरा बहुत ही डीपली ऑब्जर्व किया, मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिला है, एंड बिकॉज ऑफ माई फादर ओनली। वो लोगों को अपने से छोटो, जब आप अपने से छोटो लोगों को सम्मान दीजिएगा ना, तो आपका बड़ा भी आपको सम्मान देगा ही देगा। दिस इज कॉल्ड कर्मा, एहसान। आप अपने से छोटे लोगों पे एहसान कीजिएगा ना, डेफिनेटली, तो आपको भी कोई ना कोई आपके ऊपर एहसान करेगा। डेफिनेटली पूरा एक सर्कल घूम के आ गया आज हमारा टॉपिक। हाँ। कि किस तरीके से कितना वेरी डेफिनेशन होता है वर्ड एहसान, वर्ड का, कि एहसान वर्ड का बहुत सारा ये हमारे बिहेवियर से भी होता है। एग्जैक्टली। ये किसी के लिए कुछ करना, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड कि मैं उसके लिए कुछ किया, हाउ आई बिहेव्ड विद समबडी, हाउ आई ट्रीटेड समबडी उस मोमेंट पे, लाइक यू सेड कि आपके फादर का उस मोमेंट पे वो क्या किए,
उस तरीके से आई फील कि हर मोमेंट पे हमारा इम्तिहान होता है। बहुत लोग होते हैं जैसे दान कैसे करते हैं, जैसे एक फल वाला है तो एक सड़ा फल उठाया आपको, हे जा 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 फिर नहीं आना, जा भागो भागो, देता है। बट इस तरीके से देता है, मतलब मेरा हम देखते तो मेरा दिल दुखता है। डेफिनेटली दिल दुखता है उनके लिए कि उन्हें आइडिया ही नहीं है, नहीं, हाँ, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बदनसीब वो है, लेने वाला नहीं है। लेने वाला तो तुमको चांस दिया Absolutely. कि तुम कमा लो, लेकिन he couldn't identify the opportunity. हाँ, वो समझ ही में नहीं ये आया। दुनिया वही है, ये दुनिया ना मतलब उल्टा भाग रहा है, बहुत उल्टी। ये सब्जेक्ट पे हम लोग ये सब्जेक्ट पे हम लोग कोई और दिन बात हाँ, करेंगे, हाँ, बिल्कुल। बट फिलहाल के लिए हमारा एहसान वर्ड के लिए एक अच्छा सा डिस्कशन हो गया हमेशा के लिए कि बाद में भी आई वुड लाइक टू कम एंड वॉच दिस वीडियो मे बी 10 साल 15 साल बाद, टू ऑलवेज रिमाइंड माई सेल्फ कि ये वर्ड एहसान जितना सिंपल है उतना कॉम्प्लिकेटेड भी है। और जाते जाते मैं एक एहसान वर्ड पे एक बात बोल के जाऊंगा, आप किसी के ऊपर एहसान करो या ना करो, ये आपका जाति मामला है। अगर किसी का एहसान आप भूलते हो तो आप अच्छे इंसान तो नहीं हो। यस। तो कोई भी आपके ज़िंदगी में अगर कोई फेवर करके जाता है तो प्लीज़ उसको याद रखे, उसको ईमानदारी से उसका किया हुआ को याद रखे। इवन आप नहीं, आपके बच्चों को भी पता होना चाहिए कि वो इंसान आपके वक्त में आपके लिए खड़ा हुआ था, और आप उस मौका का तलाश कीजिए कि आप उससे बेहतर उसके लिए खड़ा होके या किसी और के लिए ऑफ कोर्स जब आप किसी के एहसान को महसूस करते हो तो आप में वो काबिलियत है कि किसी के ऊपर एहसान कर भी सकते हो। एब्सोल्युटली। Thank you so much. थैंक यू सो मच सैफ भाई, एंड मुलाकात होगा हमारे व्यूअर्स से इन द नेक्स्ट एपिसोड। नेक्स्ट टिल देन थैंक यू, बाय। बाय।